मैंने बचपन में पढ़ा एक्स प्लस वाई होल एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी क्या करूं क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बड़े स्क्वायर के एरिया से छोटा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, वो खत्म कर देना है। तो आपको पता है जब स्क्वायर का हम एरिया निकालते हैं तो साइड इनटू साइड करते हैं, तो वही तो क्या, बड़े स्क्वायर का एरिया जो था उसमें से मैंने छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। अब जो बच्चों ये एरिया जो बचा है ना, अब ये कहां से मुझे मिलेगा, कहां से प्राप्ति होगी, कहां से मिलेगा मुझे, तो वो मिलेगा इसी आइडेंटिटी के थ्रू, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। यही तो फॉर्मूला है। एक बार लगाना है प्लस, एक बार लगाना है माइनस, बीच में लगाना है मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी याद हो गई। आइडेंटिटी याद कर लो, रट लो, चबा लो, ठीक है। और ये आइडेंटिटी तभी अप्लाई होगी जब दोनों नंबर्स के बीच में माइनस लगाओ। अगर प्लस लगाओ तो ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में आपको बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में शायद वो आई बटन पर आपको शो हो रही होगी, तो देखना चाहो तो देख लो। और ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में। इस आइडेंटिटी को और अच्छे से याद करने के लिए मैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की एनसीईआरटी की जो बुक है एक्सरसाइज 9.5 में से क्वेश्चन नंबर 7 लेने वाला हूँ। और ये है वो क्वेश्चन, ये है उसके पार्ट्स। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। तो कैसे अप्लाई करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखिए। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो पहले क्या करना है, पहले करना है प्लस। तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए सर। ये सेम आइडेंटिटी ऐसी है, तो 51 पहले प्लस होगा 49 से और फिर उसके बाद होगा माइनस और साथ में लगेगा मल्टीप्लाई, वो बाद में है। तो पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर आएगा ये 100 और इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ आएगा 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये रहा आपका आंसर 200। देखा ना, सॉल्व है। अब आ गए हम बी पार्ट पे। तो सेम ऐसे ही मैंने रख दिया, पहले ही रख दिया, ठीक है। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बी पार्ट के में जैसे आप देख सकते हो डेसिमल है, तो बच्चे जो है ना डेसिमल से घबरा जाते हैं। डेसिमल को देखकर वो उसको अनदेखा कर देते हैं और उसमें करते क्या है, वो डायरेक्ट उसको प्लस कर देते हैं। बट उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डेसिमल से जस्ट डेसिमल के नीचे हम रखकर इसको सॉर्ट आउट करें। जैसे कि हमें प्लस और माइनस करना है। अब आप देख सकते हो प्लस माइनस मैंने पहले ही कर दिया और यहाँ पे डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर फिर माइनस किया और डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखा। ये बातें आपको अपनी जूनियर क्लासेस में बताई जाती हैं, लेकिन अजीब बात है फिर भी क्लास 8 में, क्लास 9 में आने के बाद भी बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आपका क्वेश्चन हल हो पाएगा। अब आप देख सकते हो मैंने प्लस किया है और माइनस किया, तो प्लस माइनस आप देख सकते हो पहले ही कर रखा है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, बीच में करना है मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इस थ्योरम को, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को। सो पहले प्लस में क्या आ रहा था मेरा 2.00। सो देख सकते हो आप 2 और 8 10 होता है, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10 हो गया, 1 कैरी और ये 2 आ गया है और बीच में आता है मल्टीप्लाई। इसके बाद अगर मैं इनको लेस करता हूँ तो ये 12 हो गया, 12 के बाद ये 9 हो गया और इसने इससे नंबर ले लिया था तो ऐसे खत्म हो गया। 12 में से 8 गए 4 और 9 में से 9 0 और 0 में से 0 0 ही बचेगा, तो 0.04। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर इस 2.0 में मैं कितने ही 0 लगा दूं, 2 पॉइंट यानी डेसिमल के बाद जब भी अगर मैं जितने ही 0 लगा दूं फिर भी उसकी वैल्यू 2 ही रहती है। तो इस 2.00 को अगर मैं 2 ही लिख दूं तो कोई घटता बढ़ता कुछ नहीं घटेगा ना कुछ बढ़ेगा, सेम का सेम वैसे का वैसे ही रहेगा।
अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 4 होता है 8 और 2 0 0, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। सो ये रहा आपका जवाब। अब करना चाहो नोट तो नोट कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। सो अब आ गए हम सी पार्ट पे, और सी पार्ट देख सकते हो आप 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। सो अब देखिए मैंने प्लस करना है और माइनस करना है, एक बार करते हैं प्लस, एक बार करते हैं माइनस। तो ये रफ वर्क में मैंने दिया हुआ है वर्क, देखते हैं ट्राई करके। रफ वर्क में करें 3 + 7 10 हो गया, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी होने के बाद ये प्लस होता है तो ये भी 10 ही हो गया, 1 कैरी हुआ तो सर ये आ गया है 300। अब सर यहाँ तक तो हो गया हमारा काम खत्म, किधर आ जाइए। तो यहाँ पे ये 13 हो गया क्योंकि ये 3 छोटा है भाई, ये 4 हो गया। सो 13 - 7 कितना बचता है, 4 बचता है। 4 में से 4 गया 0 और ये 0, सो 0 0 4 यानी 4 बचता है। तो प्लस करने पर तो आ गया मेरा यहाँ पे 300, और बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, और यहाँ पे क्या बचा 4। सो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ गया 3 4 12, 1200 आंसर बच्चों। नोट कर लो, मैं कोई मना नहीं करूंगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा डी पार्ट। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 12.1 का होल स्क्वायर माइनस किया 7.19 का होल स्क्वायर। सो इस यहाँ पर फिर से डेसिमल आ गया, फिर से पॉइंट आ गया। तो बात क्या रखनी है आपको ध्यान, कि पॉइंट नीचे रहना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहना चाहिए, जब भी आपका क्वेश्चन सफल हो पाएगा। ऐसा ना करें कि 9 रख दें नीचे, ठीक है। तो पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, बाकी नंबर्स अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। सो ये देखिए पहले वाले में मुझे करना है प्लस, फिर करना है माइनस। तो पहले प्लस करता हूँ, 9 + 1 ये 10 हो गया, और यहाँ 1 कैरी हुआ, और इसके बाद ये भी 10 हो गया, और डेसिमल यहाँ पे फिर डेसिमल आ जाएगा, ये फिर से 10 हो गया, 1 कैरी हुआ, और ये हो गया 20, ठीक है। 2.000 कितने भी लगा दो बच्चों 20 ही रहेगा वो। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए माइनस करके देखते हैं। तो 1 कैरी लिया, ये हो गया है 11, ये हो गया है 1, और इसने इससे भी ले लिया तो ये भी 11 हो गया। 11 में से 9 चले गए बच्चों, तो यहाँ पे 2 बचते हैं, डेसिमल 11 में से 7 गए तो बचते हैं 4। तो 4.2 आ गया है माइनस करने के बाद, और प्लस करने के बाद आ गया है 20। सो प्लस कर लेते हैं, ये आ गया है सर 20, मल्टीप्लाई किससे करनी है 4.2 से। अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 2 2 4 होता है, और 2 4 8 होता है, और डेसिमल ऐसे आएगा क्योंकि डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, और 84.0 है, और इसको अगर मैं 84 भी लिख दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आंसर आपका सही है। ये लीजिए आपके सामने a - b और a + b, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गई है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपके सामने सॉर्ट आउट हो गई, कैसे करनी है, किस तरह करनी है, ये सब आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और शेयर करो, कमेंट करो, और अपनी अच्छी कमेंट करना। आपकी कमेंट देखकर हमें भी मोटिवेशन होता है। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी